Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help and guide you in biology. Okay, just now the chapter is mentioned on the whiteboard, the diversity in the living world. Already we have mentioned and seen different types of points. What is living? Living क्या है? और डाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा बेटा पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सिस्टमैटिक्स, और ये सिस्टमैटिक्स जो है बच्चों, इसको ये टेक्सोनॉमी का एक पार्ट है और इसको ग्रुपिंग में चेंज किया गया और इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो इंडिविजुअल्स में रेफरेंस फ्रॉम द टेक्सोनॉमिक एड्स जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है एनसीईआरटी में वो कंसाइज कर दिया गया है। टेक्सोनॉमिक एड्स में आपका आता है हायरार्की, हार्बेरियम वो ओमिट कर दिया है एनसीईआरटी से, न्यू वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि टेक्सोनॉमिक एड्स में क्या आता है, ये हायरार्की आता है, हार्बेरियम आता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिकेशन, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब बेटा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स all the animals and plants. फॉर एग्जाम्पल आप आगे पढ़ेंगे 12th का चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ मैन, आदमी का विकास कहां से, डेवलपमेंट कहां से हुआ। हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे अभी। जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा कल्चर है, ये सभी आप हिस्ट्री में 9th-10th में पढ़ा होगा। तो उस समय जो है हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट मीन एवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स का बर्ड्स है, आपका क्या कहते हैं कि एनिमल्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब इसके बाद जो स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो ह्यूमन का डेवलपमेंट कहां से हुआ उसके बारे में हमारा आ जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट टर्म सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया है सिस्टेमा। क्या बेटा? सिस्टेमा। The term systematic was given by Carolus Linnaeus. The term systematic was derived from the Latin word. In the very beginning, already we have discussed, there is no synonyms in the word of the Latin word. That's why. इसीलिए बायोलॉजिकल नेम जितने भी है, बायोलॉजिकल नेम और जूलॉजिकल नेम, जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ICBN एंड ICZN, International Code of Botanical Nomenclature and ICZN International Code of Zoological Nomenclature, ये लैटिन वर्ड में, और किसी भी वर्ड का इसमें सिनोनिम्स नहीं होता। इसीलिए पहले वाले आप देखे होंगे एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजन था। अब उसको डिस्क्राइब करके दिया गया कि देयर इज नो सिनोनिम्स, उसका पर्यायवाची होता ही नहीं है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर है होमोसेपियंस तो माय नेम इज होमोसेपियंस, हमारा नाम क्या है, जूलॉजिकल नेम, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम इज ह्यूमन होमोसेपियंस। तो अब इसके बाद बच्चों ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड का कोई सिनोनिम्स नहीं होता, इसमें आता है एक सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में दोनों आ जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो इसमें जो है कैरोलस लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरा, जब उन्होंने 1956 में इसका ये वर्ड क्वाइन किया था या फॉर्म किया था, तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन में सिस्टेमा नेचुरा इन हिज पब्लिकेशन, अपने पब्लिकेशन में ये बुक का डिस्क्रिप्शन दिया था उसने। और the term systematic was referred to a study of diversity of the living organisms. Diversity of living organisms means differentiation of living organisms. Differentiation of living organisms. Living organism से बेटा अब दोनों आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। जैसे हम लोग देखो मैमल्स है, मैमल्स में लायन, टाइगर, पैंथर,
ओके, डॉग, कैट, रैट, these are mammals का मतलब their body is covered with help of the soft fur, that is called mammalia. ओके, और ये तीन प्रकार का होता है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। तो मेमल्स का मतलब हम लोग के बॉडी में देखोगे कि छोटा छोटा या सॉफ्ट फर होता है। तो ये मेमल्स के क्लासिफिकेशन, मेमल्स जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इंक्लूडिंग मेमल्स हैं, बॉडी इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्ट फर। आप डॉग को देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स को ही देख लीजिए कि किसी ह्यूमन बींग्स के बॉडी में कम हेयर होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन होता है डेफिनेट। तो इसी तरह से आप देखोगे कि सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो है, पोटैटो का बहुत सारे प्रजाति होते हैं, कोई जमीन के अंदर होता है, कोई जमीन के ऊपर होता है। पोटैटो को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरसम। और ब्रिंजल जो है, बैंगन जिसको हिंदी में बोलते हैं सोलेनम मेलोनडेना। तो एक जमीन पोटैटो इज स्पेशली अकर इनसाइड द सॉइल, जमीन के नीचे होता है। और एक बैंगन जो होता है, जिसको ब्रिंजल बोलते हैं, वो जमीन के ऊपर एक फल के रूप में होता है, फ्रूट के रूप में होता है। लेकिन दोनों का जेनेरिक नेम सेम है। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम इज द जेनेरिक नेम एंड ट्यूबरसम इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, उसी तरह से ब्रिंजल का होता है सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम इज जेनेरिक नेम, मेलोनजेना इज स्पेसिफिक नेम। चलिए ना, नेक्स्ट पॉइंट। The term systema was referred to the study of diversity of the living organisms in differences of living organisms and their evolutionary relations. And in the modern taxonomical studies, जितने भी taxonomists हैं बच्चों, dear students, how many taxonomies are happen in the world? They use external internal structure of the plants and animals both. वो जितने भी taxonomists हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिस्ट है, क्लासिफायर्स है, प्लांट्स और एनिमल्स का इंटरनल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। देयर इज एनी कंफ्यूजन, should not be happen. So in the modern taxonomical studies, the taxonomists use external and internal structure along with their structure of the cell and development and process of the ecological information of the organisms. तो उसका external and internal, morphological and anatomical structure को वो denote करता है। Including this process, include they describe the cells, उसके बॉडी में कितना सेल्स होता है, किस प्रकार का सेल्स होता है, एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट वो कहाँ करता है, दे आर टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और एरी। एरी का मतलब होता है हवा में रहने वाला प्लांट है, या लैंड पर रहने वाला है, या वाटर में रहने वाला है। तो इस तरह से उसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, उसका सुटेबल एनवायरमेंट होना चाहिए। इसके साथ प्रोसेस है इकोलॉजिकल, और उसका एनवायरमेंट कैसे होना चाहिए, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों, इसके बारे में भी वो साइंटिस्ट जो है, टैक्सोनॉमिस्ट जो है, डिस्क्राइब किया। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज enlarged including classification, nomenclature of classification of organism। ये सिस्टमैटिक्स को enlarged वे में, mostly the number of plants are in the world is much more than animals। एनिमल्स से ज्यादा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया, और डिफरेंट पर्पजेज से, और उसकी नंबर्स ज्यादा है। एनिमल्स से ज्यादा नंबर प्लांट्स का है। कुछ प्लांट्स हमारे वुड वैल्यू में आते हैं, कुछ मेडिसिनल वैल्यू में आते हैं, कुछ कॉस्मेटिक वैल्यू में आते हैं। तो डिफरेंट वे में वो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। इसलिए कहा जाता है द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज इनलार्ज, काफी मात्रा में प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है, एंड इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और every day at least 1000 of plants are recognized by the scientists। पता लगाया जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एलोवेरा के बारे में नहीं जानते। एलोवेरा का कितना यूज है, एलोवेरा की 422 प्रजातियां, देयर आर 422 स्पीशीज ऑफ द एलोवेरा।
एक आपने ग्रीन एलोवेरा देखा होगा, एक रेड होता है, रेड क्वालिटी की एलोवेरा जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो सबसे पहले जो है अमेरिका में पाया जाता है, उसका मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, hence the systematic study of taxonomy and study of evolutionary relation। अब यहां दो पॉइंट है बच्चों, the systematic study of the systematic study of the systematic study of the systematic study of taxonomy। First point, the systematic study of taxonomy and the study of evolutionary relations both are termed as phylogeny। ये phylogeny, phylogeny means बच्चों the systematic study of taxonomy, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी, इसके साथ डेवलपमेंट एंड रिलेशन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस दोनों के टर्म को कॉमनली कहा जाता है फाइलोजेनी। क्या कहा जाता है बेटा? फाइलोजेनी। इसमें दो पॉइंट्स है, ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं प्लांट्स का, एनिमल्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि पोटैटो जो है स्पेशली अकर्स इनसाइड, ग्रो इनसाइड द सॉइल, एंड ब्रिंजल स्पेशली अकर्स अबव ऑफ द सॉइल। पोटैटो जो है जमीन के नीचे होता है, ग्रो करता है, और ब्रिंजल जमीन के ऊपर ग्रो करता है, लेकिन दोनों का जेनरिक नेम एक है और स्पेसिफिक एपिथेट इज कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से क्या कहते हैं कि आपका द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, और जेनरिक नेम सेम होता है लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट अलग होता है। पोटैटो का होता है ट्यूबरसम और ब्रिंजल का होता है मेलोंजेना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों के कैरेक्टर्स को इंडिकेट करता है। क्लासिफिक ये जो सिस्टमेटिक एपिथेट्स जो है, स्पेसिफिक एपिथेट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिनोट करता है बच्चों। ठीक है, नाउ तो स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशंस एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द टैक्सोनॉमी इज कॉमनली टर्म्ड एज फाइलोजेनी। डोंट गो टू बी कंफ्यूज। अब हम लोग आते हैं बच्चों इसमें नेमिंग, ICBN एंड ICZN। ICBN एंड ICZN ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों। तो स्पेशली ये ICBN एंड ICZN ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। तो इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसका अलग नाम होगा, इसका नाम अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां बता दे रहा हूं बच्चों, यहां एक आप लोटस जो है, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। कमल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। ठीक बेटा, हम लोग जानते हैं इंग्लिश में लोटस और हिंदी में उसको कमल बोलते हैं, बट इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो लोटस हम लोग इस तरह से लिखते हैं बेटा, लोटस। तो लोटस अगर आप ब्रिटेन जाएंगे तो वहां कोई नहीं समझेगा, लोटस आप चिल्लाते रहिएगा, नो वन विल अंडरस्टैंड एंड पॉइंट योर वर्ड। ठीक है, आपके वर्ड को कोई समझेगा ही नहीं। आज जापान चले जाएंगे, लोटस लोटस चिल्लाते रहेंगे, कोई आपके वर्ड को पॉइंट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा नहीं, फॉलो करेगा नहीं, समझेगा ही नहीं। तो उसको समझाने के लिए we have to use the ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका बॉटनिकल नेम है बेटा नीलंबो न्यूसीफेरा। तो नीलंबो जो है बेटा, नीलंबो जो है ये जेनरिक नेम है। इट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल लेटर्स, ओके, एंड न्यूसीफेरा इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे आई नीड नीलंबो न्यूसीफेरा, आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाओगे, दे विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली एंड कॉमनली, दे डिमांड लोटस।
बट लोटस आप बोलते रह जाओगे, नो वन कैन रिकॉग्नाइज एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाट यू से। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, ये नोमेनक्लेचर इसी तरह से आपका आता है ICZL, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो एनिमल्स का भी जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया गया। मैंने आपको पहले बताया कि माय नेम इज डॉक्टर एसएन मंडल, बट दिस इज माय सर्टिफिकेट नेम, दिस इज माय स्कूल और कॉलेज नेम, बट नॉट माय ओरिजिनल। माय नेम और माय ओरिजिनल नेम इज होमो सेपियंस। होमो इज जेनेरिक नेम एंड सेपियंस इज द स्पेसिफिक एपिथेट। उसी तरह से लाइन का होता है Panthera tigris. Panthera is generic name and tigris is a specific epithet. Tiger, Panthera tigris. Panthera is a generic name and tigris is a specific epithet. Leopard, Panthera, leopardus. This is the generic name of the leopard and a specific epithet is leopardus. So like same systematic position is completely divided, and you see cat is also in mammals category, but cat family is called Canida and dog family is called Pelidae. We will discuss later on बच्चों. Any problem? Okay, thank you बच्चों.